कभी सोचा है कि 40 छंदों का एक प्राचीन भजन लाखों लोगों के लिए अटूट शक्ति का स्रोत कैसे बन सकता है? आज हम हनुमान चालीसा की इसी रहस्यमयी शक्ति की दुनिया में उतरेंगे, जो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि साहस और भक्ति का एक पूरा महासागर है। तो सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं। चालीसा। ये शब्द हिंदी के 40 से आया है, जिसका मतलब होता है 40। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये उन 40 शक्तिशाली छंदों का प्रतीक है जो मिलकर हनुमान की पूरी गाथा सुनाते हैं। हर एक छंद प्रशंसा का एक अनमोल मोती। तो सवाल यही उठता है कि सदियों पुराने इन शब्दों में आखिर ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो आज भी लोगों को हिम्मत देती है। चलिए, इस सफर में हम हनुमान चालीसा के अर्थ की परतों को खोलते हैं और उस शक्ति के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो इसे अमर बनाती है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 16वीं शताब्दी में, जब ये शक्तिशाली भजन रचा गया था। ये हनुमान को समर्पित है, वही हनुमान जो महाकाव्य रामायण के वो नायक हैं जिनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और जिनकी भक्ति की कोई मिसाल नहीं। भजन की पहली कुछ पंक्तियां ही एक जबरदस्त तस्वीर पेश करती हैं। हनुमान सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, भगवान राम के सबसे भरोसेमंद दूत और खुद पवन देव के पुत्र हैं। यही परिचय उनकी बेमिसाल शक्ति और दिव्यता की नींव रखता है। लेकिन हनुमान की महानता सिर्फ उनके गुणों में नहीं बल्कि उनके रूप में भी झलकती है। चालीसा हमें उनके उस वीर स्वरूप के दर्शन कराती है जो उनकी शक्ति का जीता जागता प्रतीक है। जरा कल्पना करके देखिए, सुनहरी आभा वाला शरीर, कानों में चमकते हुए कुंडल और घुंघराले बाल। एक हाथ में उनकी शक्तिशाली गदा है तो दूसरे में विजय का ध्वज, और उनके कंधे पर जनेऊ जो उनकी दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक है। चालीसा के शब्द हमें इस जीवंत छवि के जरिए उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं। पर क्या हनुमान की सारी ताकत सिर्फ उनके शरीर में थी? नहीं, उनकी असली शक्ति का स्रोत तो कहीं ज्यादा गहरा था, और वो थी उनकी अटूट निस्वार्थ भक्ति। आइए देखते हैं कि कैसे ये भक्ति उनकी हर सांस और हर काम को दिशा देती थी। हनुमान की प्रेरणा कोई व्यक्तिगत गौरव हासिल करना नहीं थी। जैसा कि ये पंक्तियां बताती हैं, उनकी सबसे बड़ी खुशी तो भगवान राम की सेवा करने और उनकी कथा सुनने में ही थी। उनका हर काम प्रेम और समर्पण का एक शुद्ध उदाहरण था। ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बयां करती है। उनकी अपार शक्ति एक तलवार की तरह थी, लेकिन उनकी भक्ति वो हाथ था जो उस तलवार को हमेशा सही मकसद के लिए चलाता था। ये शक्ति और उद्देश्य का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संगम है, जहां बल हमेशा सेवा के अधीन रहता है। तो जब असीम शक्ति अटूट भक्ति से मिलती है तो क्या होता है? चमत्कार होते हैं। चलिए, चालीसा में बताए गए उन पौराणिक कारनामों पर एक नजर डालते हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, एक बालक की कहानी जो आसमान में चमकते सूरज को एक रसीला मीठा फल समझ लेता है और फिर बिना एक पल सोचे उसे पाने के लिए हजारों मील की छलांग लगा देता है। ये किस्सा हमें उनकी उस शक्ति की एक झलक देता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। और फिर वो क्षण आता है जब कर्तव्य की पुकार सब कुछ दांव पर लगा देती है। राम के भाई लक्ष्मण मृत्यु के कगार पर थे। हनुमान को एक जीवन रक्षक जड़ी बूटी संजीवनी लाने के लिए भेजा गया, पर जब वो उसे पहचान नहीं पाए तो उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और ले आए। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये कर्तव्य और प्रेम के प्रति अटूट समर्पण का शिखर था। हनुमान की शक्ति केवल कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये भजन उन लोगों के लिए एक वादा बन जाता है जो इसे पढ़ते हैं। चालीसा सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक ढाल है, एक आशीर्वाद है जो पाठ करने वालों को मिलता है। चालीसा अपने पाठकों से बड़े गहरे वादे करती है। ऐसा माना जाता है कि भक्ति के साथ हनुमान का नाम जपने से हर तरह का डर और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये बीमारियों और दर्द से राहत का भरोसा देती है और जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार करने लायक बना देती है। और आखिर में इस भजन के रचयिता तुलसीदास हमें एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ छोड़ जाते हैं। वो खुद को भगवान का एक शाश्वत सेवक बताते हैं और बस एक ही इच्छा रखते हैं कि प्रभु उनके हृदय में निवास करें। ये व्यक्तिगत समर्पण इस शक्तिशाली भजन को एक बहुत ही सुंदर और मानवीय अंत देता है। तो हमने शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की एक यात्रा की है, लेकिन अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है।
आज की इस जटिल दुनिया में जहां स्वार्थ अक्सर हावी रहता है, निस्वार्थ शक्ति और अटूट भक्ति का ये आदर्श हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हनुमान चालीसा को सदियों बाद भी इतना प्रासंगिक बनाए रखता है।